प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने का आदेश दे दिया है। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी, अलग अलग जिलों का भ्रमण करेंगी, लोगों से मिलेंगी, व्यवस्था की पड़ताल करेंगी, संभावनाओं की परख करेंगी और 75 जिलों के नोडल अधिकारी इन टीमों की रिपोर्ट लेकर 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन में योजना प्रस्तुत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अब सब कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश दिया गया है कि वो अपने फील्ड का पूरी तरह से ख्याल रखें, फील्ड में जाएं और इसके लिए टीमें भी गठित की गई हैं। 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित की गई हैं। 18 सप्ताह के लिए ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो तैयार की जा रही है और इसी के लिए एक मंडल में 72 घंटे एक टीम प्रवास करे, ये प्लानिंग तैयार हो रही है। 15 दिन के अंदर जो क्रियान्वयन की योजना है उसको प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया है। 75 जिलों के नोडल अधिकारी इन टीमों की रिपोर्ट लेकर 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी इस वक्त दिखा रहे हैं जो सभी कैबिनेट मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है, फील्ड में जाएं सभी मंत्री, आदेश दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में टीमों का गठन किया गया है। 18 मंडलों के लिए 18 टीमों का गठन हुआ है और ये टीमों का गठन जो किया गया है ये 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार हो, इसके लिए इन टीमों का गठन किया गया है। हर मंडल में 72 घंटे प्रवास करेंगी ये टीमें और यहाँ पर किस तरह व्यवस्थाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, जो विकास परियोजनाएं हैं वो किस तरह से इस वक्त उन पर कार्य चल रहा है, इसका भी भ्रमण ये टीमें अलग अलग जिलों में करेंगे, जिसके लिए ये 18 मंडलों में 18 टीमें तैयार की गई हैं। व्यवस्था देखेंगी, संभावनाओं को परखेंगी और यही इन टीमों का कार्य होगा। सभी मंत्रियों को आदेश इसके लिए जारी कर दिया गया है कि वो फील्ड में रहे। शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, योगी आदित्यनाथ कोशिश बार बार यही कर रहे हैं कि जो भी जिले हैं इन तमाम जिलों में विकास की परियोजनाएं बखूबी तेजी से आगे बढ़ती रहे। इसके अलावा यहाँ व्यवस्था किस तरह की है, इसको देखते हुए सभी मंत्रियों को आदेश दिया गया है फील्ड में रहे, इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों विभागों की सेक्टर वाइज बैठक ली, प्रेजेंटेशन हुए और प्रेजेंटेशन के बाद साफ तौर पर मंत्रियों को आदेश थे कि अपने अपने मंडल में जाएं, अपने अपने कार्यक्षेत्र में जाएं और वहां पर विभागों के द्वारा उनके विभागों में आखिर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं, आने वाले 100 दिनों का पूरा एक रोड मैप तैयार करें, जिससे कि 100 दिन में उन विकास के एजेंडों पर अपने विभागों में वो ध्यान दे पाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो पाए। इसी कड़ी में हम लोग राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर है और आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर, क्योंकि निर्देश है कि जनता के बीच में रहना, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहना, तो ये इस वक्त का नजारा है। ब्रजेश पाठक का आवास है, लोग यहाँ पर सुबह से ही आए हुए हैं। साफ तौर पर इन्हीं लोगों के बीच में बैठ करके अपने विभाग में क्या क्या सुधार होने हैं, क्या क्या चीजें होनी है, उन तमाम बारीकियों को समझने का काम इन मंत्रियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश के बाद कहा गया, निर्देश देने के बाद से ये रूप देख सकते हैं आप कि ब्रजेश पाठक के आवास पर तमाम लोग, वो चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हों, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों, साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग क्योंकि ब्रजेश पाठक के आवास पर भी आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के भी उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद साफ तौर पर मंत्री आज अपने क्षेत्र में ही हैं और उन तमाम चीज़ों को करीब से अपने विभाग की समझ पा रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में 100 दिन के एजेंडे के साथ उनके विकास का जो रास्ता है, रोड मैप है उनके विभाग के लिए, वो भी खुल पाए। लेकिन शुभम, एक चीज इससे क्लियर हो जाती है, ये तस्वीर जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बेहद खास इसलिए भी हो जाती है कि आप देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ संभालते हैं, उनकी कोशिश वापस से यही हो रही है
कि उत्तर प्रदेश के विकास में कोई कमी न रह जाए। जनता तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, हर एक चीज की डिटेल उनके पास हो। अगर नहीं पहुंच रहा है तो वो क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्या कुछ संभावनाएं हैं जो अभी पूरी की जा सकती हैं, इस पर खासा फोकस है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रियों को आदेश दिया गया कि आप अपने फील्ड में जाएं, वहां पर संभावनाओं को परखें, वहां पर व्यवस्थाओं को देखें। साफ तौर पर देखिए कि जनहित से जुड़े हुए चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डे वन से, चाहे पिछला कार्यकाल हो चाहे अपने इस कार्यकाल के शुरुआत में हो, लगातार अब तक जो 1 महीने की सरकार हो चुकी है उसमें बहुत से ऐसे बड़े फैसले लिए जा चुके हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। विभागों की जो बैठक हुई सेक्टरवार, उसमें भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश थे कि मीटिंगों को लंबा मत खींचा जाए, सीधा मुद्दे पर बात हो और उन मुद्दों पर काम तेजी से शुरू किया जाए। तो उसी के तहत आप समझ सकते हैं कि विभागों में मंत्रियों को क्या क्या योजनाएं बनानी है, क्या क्या चीजें सुधार हो सकती हैं और किन चीजों को फोकस करना है, क्योंकि जनहित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ तौर पर मंत्रियों को निर्देश है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे। मंत्री जो अपने विभाग संभाल रहे हैं उसको ग्राउंड पर समझें कि आखिर जनता को क्या उसमें सुधार चाहिए, जनता को क्या आने वाले दिनों में सुविधाएं चाहिए, कहां पे समस्या आ रही है। तो ग्राउंड से एक रिपोर्ट ऐसी तैयार की जाए जो आने वाले 100 दिनों में उस पर काम हो और जनता को वो 100 दिन में हर ग्रुप में, चाहे वो योजनाएं दी जाए, चाहे सर्विसेज दी जाए, चाहे सेवाएं दी जाए, एक बेहतर रोड मैप जनता को आदित्यनाथ का ये क्लियर करता है कि इस बार लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई योजना जनता के लिए लाई गई है तो उसका पूरा लाभ जनता को मिलना चाहिए, विपक्ष को भी कोई मौका ना मिले किसी भी चीज को लेकर सरकार को घेरने के लिए। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आदेश देना कि सभी मंत्री अपने काम पर पूरी तरह फोकस रखें। निश्चित तौर पर देखिए कि लगातार विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल उठाता है विभागों के मंत्रियों को लेकर के, चाहे अधिकारियों को लेकर के। तो ऐसे में जब विभागों के मंत्रियों पर सवाल उठाएं तो उससे पहले ही उनके विभागों को, मंत्रियों को साफ तौर पर ये निर्देश कि अपने विभाग को समझें और ग्राउंड पर कैसे क्या कमियां हैं, कहां से सवाल उठ सकते हैं, कैसे क्या चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री के साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि निर्देश आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इन मंत्रियों के माध्यम से बेहतर स्थिति में होंगे। और जब इस तस्वीरें आती हैं तो आप जरूर समझ सकते हैं कि मंत्री कैसे इन चीजों को बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, जनता के बीच में ही रहने वाले ये सभी लोग हैं। और ऐसे में किस तरह से अब सरकार अपने अगले कदम की ओर, उत्तर प्रदेश के विकास की ओर आगे बढ़ रही है। अभी के लिए शुभम आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी, ये तस्वीरें